अतीक अशरफ से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई है कि हवाला का पैसा भी इधर उधर भेजने का काम उनका किया जाता था और इसीलिए अब इस नजर से भी उनका जो साम्राज्य है, जो शाइस्ता परवीन है, उस पर शिकंजा कसा जा सकता है। तो जहां एक तरफ अतीक अशरफ हत्याकांड में तो जांच हो ही रही है, लेकिन अतीक अशरफ से जुड़े अभी भी राज जो है बेपर्दा जब होते जा रहे हैं, तो हर कोई ये समझ रहा है कि एक ऐसी कहानी है जिसका अंत नहीं आ रहा, जिसमें पूर्ण विराम लग ही नहीं रहा है। अतीक अशरफ की जिंदगी पर पूर्ण विराम जरूर लग चुका है, लेकिन उनकी कहानियों पर अभी भी विराम नहीं लगा है। शायद उन कहानियों को आगे उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन लेकर जा रही है। अतीक और उसके गैंगस्टर गुड्डू मुस्लिम पाकिस्तान से हथियार मंगाते थे। ये बात पहले ही सामने आ चुकी है और अब ये जांच के बाद पता लगाया जा रहा है कि अतीक का गैंग पाकिस्तान से आने वाले हथियारों की पेमेंट कैसे करता था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये पूरा रैकेट हवाला के जरिए चल रहा था। तो ऐसे में ग्राफिक्स की मदद से आपको बताते हैं कि कैसे ये हवाला का जो पूरा लिंक है वो जुड़ा हुआ था। हथियारों के लिए पेमेंट का आखिर रूट क्या था, सबसे पहले इसको समझिए। अतीक और गुड्डू मुस्लिम का हवाला नेटवर्क उत्तर प्रदेश से शुरू होता था। यहाँ इस जगह से इसकी शुरुआत होती थी और इसके बाद कैसे आगे बढ़ता था, रीमा बताइए। बिल्कुल, इसमें आप देखिए उन देशों के बारे में जो इस्लामिक कंट्री है, यानी अबू धाबी, दुबई, इस्लामाबाद, कराची, ये सारे वो लोकेशन है जहां पे इनका नेटवर्क है। और भारत में किन किन जगहों का इस्तेमाल होता था? मुंबई, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, काठमांडू। नेपाल तो हमेशा से हमने देखा है कि बहुत आसान रास्ता रहा है। किसी भी अपराधी को भागना है, नेपाल चले जाएंगे। हथियार सप्लाई करना है, वहां से मूवमेंट कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए एक एक करके मैं आपको लिंक समझाती हूँ कैसे हथियारों के लिए पैसा उत्तर प्रदेश, यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाद ये लिंक जो है वो मुंबई जुड़ता था और मुंबई के बाद अगला पॉइंट क्या होता था? अगला पॉइंट होता था बेंगलुरु। बेंगलुरु से ये हवाला सिग्नल मिलने के बाद हथियारों की पेमेंट काठमांडू से, देखिए यहाँ से बेंगलुरु के बाद काठमांडू और काठमांडू से होते हुए यहाँ से सीधे देखिए ये दुबई पहुंचती है। तो ये इस तरीके से मूवमेंट रहा है। यही पता किसको करना है जो आईएसआई लिंक की चर्चा हो रही है या फिर इन पैसों के लेन देन के बारे में जो हवाला का जिक्र हो रहा है, उसकी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है ईडी की टीम। अतीक और अशरफ मर्डर मामले में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए शूटर वारदात वाली जगह पर ले जा सकती है पुलिस। हथियार और कत्ल के बारे में होनी है पूछताछ। उमेश पाल मर्डर मामले में फरार शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज। प्रयागराज में मिली शाइस्ता और अतीक की बहन की लोकेशन, अशरफ की पत्नी की भी तलाश जारी। अतीक मर्डर केस में सीएम योगी की बड़ी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसटीएफ के एडीजीपी हुए शामिल। सीएम ने फरार आरोपियों पर एक्शन का लिया अपडेट। गले मिलते दिखे थे। अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक यहाँ पर रहते थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये वीडियो तब का है जब पूरे यूपी में गुड्डू मुस्लिम और असद की तलाश की जा रही थी, लेकिन आरोप है कि आयशा नूरी ने न सिर्फ छिपने में गुड्डू और असद की मदद की, बल्कि उन्हें पैसे भी दिए थे। मतलब आयशा नूरी ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद और गुड्डू को अपने घर में पनाह दी थी।